नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमी ई क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, जिसके कि 6 पार्ट थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 के भी हम आज कुछ पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने इसमें एक मेथड आपके सामने डिस्कस किया था, जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें भी हम यही मेथड लेकर के चलेंगे और इसी को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इसमें थोड़ा डिफरेंट है। देखते हैं कि इसमें क्या अलग दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन राइट डाउन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल -24। ये आपको दो इक्वेशन दी गई है। इसमें आपको एक इक्वेशन और भी दी गई है। वो क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसमें अलग क्या है कि इसमें आपको ये m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले लिख लेते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो देखिए m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए x और y की, और x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करके। तो यहां से x और y की वैल्यू यहां से निकाल के हम यहां पुट करेंगे, तो यहां से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब करना है सब्स्टिट्यूट। तो किसी भी एक इक्वेशन से करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इस जिससे करेंगे उसको हम लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाय 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन से जो x की वैल्यू आई है उसे हम सेकंड में पुट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड इक्वेशन को उतारते हैं। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। x की वैल्यू यहां पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है? 11 माइनस 3y बाय 2 माइनस 4y इक्वल -24। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर क्या आएगा? 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। -3 और -4 -7y -24। ये 11 इक्वल से उस तरफ जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा। -7y इज इक्वल टू -35। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 24 और 11 35। y इज इक्वल टू 35 बाय 7, 7 5 जा 35। y इज इक्वल टू 5। ये y की वैल्यू आ गई है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के लिए हम इसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे? आप इसके लिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इसमें या इसमें या इसमें तीनों में से किसी एक को पुट कर सकते हैं। तो ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इसको यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाय 2, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 बाय 2। ये लिखते हैं 11 माइनस 3 5 से 15 बाय 2 माइनस 4 बाय 2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है? -2। ये x की वैल्यू आ गई है, ये y की वैल्यू आ गई है। तो अब हम
हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, y की। x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, ये y की है। x के प्लेस पर y के प्लेस पर वैल्यू पुट करें तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हम यहां कर लेते हैं, यहां से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो y के प्लेस पर y की वैल्यू क्या है, 5। m x की वैल्यू है -2 प्लस 3। ये 3 प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 3 -2m, 5 में 3 माइनस का 2 बचेगा, इज इक्वल टू -2m। ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बाई -2, इस 2 से कट जाएगा 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात समझ आई, यानी कि हमारे क्या क्या स्टेप रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू निकालनी है किसी भी इक्वेशन में से, यानी कि सब्ट्रैक्ट से यूज करके ये निकालना है। उसके बाद जो ये x की वैल्यू हमने फर्स्ट से निकाली है तो हमने सेकंड में पुट करी है, ये सेकंड इक्वेशन थी हमारी। यहां से हमने सॉल्व करके y की वैल्यू मिली, y की वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड में पुट करके y की वैल्यू को वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि हमने थर्ड में पुट करके x की वैल्यू निकाल लिया, x और y की वैल्यू जो भी आएगी उसको हम यहां पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहां से हमें m की वैल्यू सॉल्व करके मिल जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे 6 पार्ट है, तो हम उन्हें एक एक करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन two numbers is the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the one number is 3 times the other. Find them. तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, यानी कि डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच का कितना है 26, और जो एक नंबर है वो क्या है, वो वन नंबर क्या है 3 टाइम है किसका, दूसरे का। फर्स्ट कंडीशन में क्या कि जो दो नंबर है उनका डिफरेंस कितना है 26 है, जो एक नंबर है दूसरे का 3 गुना है। तो इसमें हमसे दो नंबर की बात की है, तो हम पहले हम दो नंबर को एलिमिनेट कर लेंगे। लेट the first number is x, second number को हम y मान लेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या कहा कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, नंबर को क्या क्या हमारे एक नंबर x दूसरा नंबर y, उसने इन दोनों का डिफरेंस उसने क्या बताया है 26।
तो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। उसके बाद उसने क्या कहा कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे का क्या है 3 गुना है। तो ये इसकी सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 3y। आप किसी भी नंबर को दूसरे का 3 गुना आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि कौन सा नंबर किसका 3 गुना है। आप x इज इक्वल टू 3y या फिर y इज इक्वल टू 3x, आप दोनों में ही कोई से को लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात नहीं बताई गई कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है। तो इसे मैं नाम दूंगा फर्स्ट इक्वेशन का, इसे मैं नाम दूंगा सेकंड इक्वेशन का। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो चुका है, तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप यहाँ से वैल्यू उठा सकते हैं। तो हमें दिया गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। आप x के प्लेस पर 3y लिख सकते हैं। तो मैं x के प्लेस पर लिखूंगा मैं 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 3y में से y माइनस 2y बचा, तो 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13, मीन्स y इज इक्वल टू 26 बाई 2। कैंसिल हो जाएगा, 13 टाइम तो y की वैल्यू क्या आ गई 13। ये y की वैल्यू आ गई है, तो अब यहाँ से आप x के निकालने में फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, यानी कि अब जो y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे y के प्लेस पर। हमने लिया x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, y की वैल्यू क्या है 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39। तो इसी तरह से हम एक नंबर तो आ गया 13, एक आ गया 39, दोनों का डिफरेंस कितना है 26। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, सॉरी। तो क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। उसने क्या कहा कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आ गया 26। उसने क्या कहा कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। मैंने इस नंबर को इसका 3 गुना बना दिया, ठीक है। तब हमारे पास ये x की वैल्यू क्या आ गई है 3y, यानी कि मैं x के प्लेस पर मैं 3y पुट कर सकता हूं। तो मैंने कौन सी इक्वेशन, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को यहां उतारा, x के प्लेस पर क्या लिखा 3y, 3y माइनस y 2y, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 26 बाई 2 कैंसिल आउट 13, और y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। तो हम इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो मैंने यहां पर पुट किया इसको, x इज इक्वल टू क्या 3y के मैंने सेकंड इक्वेशन को यूज किया, x इज इक्वल टू 3y, तो y की वैल्यू क्या है 13 है, तो y के प्लेस पर 13 आएगा, 13 3 जा 39, तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, ये आपके आंसर आप लिख सकते हो। अब फर्स्ट नंबर इज क्या माना था हमने x की वैल्यू 39 है, तो 39। सेकंड नंबर इज 13। तो इस तरह से तो यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन हम बताते हैं, द लार्जर ऑफ टू supplementary angle, the larger of two the larger of two supplementary angle exists, the larger of two supplementary angle exists, the smaller by 18, the smaller by 18 degree angle exists by smaller by 18 degree, find them।
तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। उसने क्या कहा कि जो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो सप्लीमेंट्री जो एंगल है उसमें एक जो छोटा एंगल है वो क्या है, एंगल एक्सिस्ट द स्मॉलर एंगल 18। कि अगर मैं छोटे एंगल को मैं 18 बढ़ा दूं तो वो बड़े के इक्वल हो जाएगा। आपको पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब ये दो एंगल जोड़ के बनता है एक एंगल, ठीक है। उसमें से जो छोटा एंगल है अगर मैं उसमें 18 को ऐड कर दूं, 18 को मैं एक्सिस्ट कर दूं तो वो बड़े के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसने ये बात कही है। तो उसने कहा कि हमें दोनों एंगल को फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे। पहले तो दोनों एंगल को हम लेट कर लेंगे। पहले दोनों एंगल्स को लेट कर लेंगे। लेट लार्जर एंगल is x, smaller angle is y। लार्जर एंगल क्या है, x है, स्मॉलर एंगल है y। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 180। ये हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा। उसने कहा कि सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स को दोनों को जोड़ते हैं तो होता है 180। अब उसने पूरे एंगल की कंडीशन बताई है। कंडीशन क्या है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी कि x इज इक्वल टू y के कब है, अगर मैं स्मॉलर एंगल में मैं 18 को ऐड कर देता हूं। मैं स्मॉलर में 18 ऐड करता हूं तो दोनों एंगल के होते हैं इक्वल हो जाते हैं। 20 डिग्री का साइन बना सकते हैं। तो इस y को इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखो या आप इसे यहीं से ले लेंगे क्योंकि ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट हो चुका है यहाँ पर। ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो चुका है, ये x की वैल्यू है, ठीक है। हम सही से आप इरेज कर दो। हम इसे इरेज कर देते हैं और इसी को हम सेकंड नाम दे देते हैं, ठीक है। When we come from first and second, from first and second, अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा ये वाली। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y और y 2y, 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 162, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 162 बाई 2 81, y इज इक्वल टू 81 डिग्री। ये हमारी वैल्यू आ गई y की। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करके निकालेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल टू y प्लस 18। x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, 81 प्लस 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 99 डिग्री। ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो लार्जर एंगल हमने x माना था तो यहां पर लिखेंगे लार्जर एंगल कितना आएगा 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल कितना आएगा भाई 81 डिग्री। तो ये हमारे दो एंगल फाइंड आउट हो गए। तो अब इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि जो लार्जर एंगल है वो हमने क्या मानना है, लार्जर एंगल हमने मानना है x और स्मॉलर एंगल हमने मानना है y, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि एंगल सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। उसके बाद उसने क्या कहा है कि जो एंगल है जो छोटा है वो क्या है, उसमें हम क्या करें, उसमें 18 ऐड कर दे तो वो बड़े के इक्वल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। उसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, y प्लस 18। x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18। तो इसे मैं x के प्लेस पर पुट कर दूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x के प्लेस पर मैंने क्या पुट किया, यानी कि x है, इसके प्लेस पर मैंने क्या पुट कर रखा है, y प्लस 18 यहां से। तो y प्लस 18 तो y और y 2y, 18 उधर चला गया माइनस में,
तो कितना बचा 162, तो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो कैंसल आउट हुआ, तो 180 162 बाई 2 81 कैंसल आउट हुआ, तो y की वैल्यू कितना आएगी 81 होगी। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ भी पुट कर सकता हूँ वैसे, तो यहाँ पर इजी है तो मैं यहाँ पुट करूँगा, तो x इज इक्वल टू y प्लस 18, तो मैंने सेकंड क्वेश्चन उठाई है, तो x इज इक्वल टू y प्लस 18, y की वैल्यू कितनी है 81, तो मैंने इसके प्लेस पर मैंने 81 लिखा, 81 प्लस 18 99, ये x की वैल्यू आई, तो x हमारा लार्जर एंगल था तो वैल्यू भी लार्जर ही है, y की स्मॉल एंगल हमारा y था तो y की वैल्यू क्या है स्मॉलर ही है 81। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में द कोच ऑफ क्रिकेट टीम the coach of a cricket team by 7 bats and 6 balls by 7 bats and 6 ball or 3800 rupees. Later C by Letter C by 3 bats and 5 balls three bats and 5 balls for 1750 rupees. 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. Find the cost of each bat and each ball. तो क्वेश्चन आपको शायद समझ आया होगा। क्वेश्चन क्या है कि जो कोच है इसका क्रिकेट टीम का, उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी है 3800 रुपए में, 3800 3800 रुपीज में 3 बैट्स 7 बैट्स एंड 6 बॉल, उसने 7 बॉल और 6 बॉल खरीदी है 3800 रुपए में। उसके बाद वो 3 बैट और 5 बॉल और खरीदती है कितने में 1750 रुपए में। तो हमें एक बैट और एक बॉल की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है। तो जो पूछा है उसी को लेट करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि आपसे जो भी चीज आपसे पूछी जाए तो आप उसी को आप लेट कर लीजिए। तो हम लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट x rupees, the cost of 1 ball y rupees। ठीक है, तो अब लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में उसका है 7 बैट और 6 बॉल। बैट हमने x मानना है, बॉल हमने y माननी है। तो इसी के अकॉर्डिंग 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। कैसे लिखा हमने 7 बैट 6 बॉल, दोनों की वैल्यू कितनी है 3800 रुपए। एक की वैल्यू हमने मानी है x, एक बैट की वैल्यू x, एक बॉल की वैल्यू y। तो 7 इंटू एक्स 7 बैट की वैल्यू, 6 इंटू वाई 6 बॉल की वैल्यू, जोड़ करके 3800 रुपए। ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में चलते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है 3 बैट्स और 5 बॉल्स, 3x प्लस
5y इज इक्वल टू 1750। इस सेकंड इक्वेशन 3 बैट 3x 5 बॉल y वैल्यू बॉल 5y 1750। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब आप किसी भी एक इक्वेशन से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, एक से निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। x वैल्यू का 3800 माइनस 6y बाय 7। तो अब ये x की वैल्यू आई है। अब इसे हम पुट कहां से निकाल लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसे पुट कहां करेंगे, सेकंड में। अब यहां पर लिखते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब x की वैल्यू है तो x के प्लेस पर पुट कर दिया है। तो 3 को रखेंगे बाहर, अंदर 3800 माइनस 6y बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। बात समझ आई? देखिए एक बार आपको बता देता हूं, हमने पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में क्या वो लिख ली, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। x के प्लेस पर पुट करनी है x की वैल्यू, जो मैंने x वैल्यू निकाली है ये यहां से निकाल लिया। 7x 6y उधर गया, माइनस को हो गया, 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। तो 3800 माइनस 6y 1300 माइनस 6y बाय 7 ऐसे कैसे आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसका तुमने एलसीएम लेना है। इस 7 की मल्टीप्लाई मैं एक बार इससे करूंगा, फिर मैं यहां करूंगा। इस 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करनी है। तो 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 3 0 0 0 3 8 24 9 2 11 माइनस 18y प्लस इस 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 5 से 35 y इज इक्वल टू, अब इस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 1750 से। 7 0 0 7 5 35 3 7 7 जा 49 और 3 52 12,250। देखिए 7 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें की तो कितना आ गया, 12,250। अब ये माइनस का ये प्लस का कितना बचेगा, 17। 35 में से 18 माइनस तो कितना बचा, 17 y 12,250। ये प्लस का जाके माइनस का 11,400। तो 12,250 में से 11,400 को माइनस करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं 12,250 11,400 0 5 8 850। तो 17y इज इक्वल टू 850। ठीक है। अब इसके बाद ये 17y मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, 850 बाय 17 y इज इक्वल टू 50। ये y की वैल्यू आ गई हमारी। इट मीन्स 1 बॉल की वैल्यू आ गई है 50 रुपीज। अब हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू भी यहीं से निकाल सकते हैं, इसी में पुट करेंगे वहां पर, लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50 बाय 7।
ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते हैं हम। थोड़ा सा इधर इरेज कर लेते हैं, ऊपर से क्वेश्चन इरेज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ करते हैं, तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 56,300 बाई 7। तो x इज इक्वल टू कितना बचा 3500 बाई 7। 7 5 35, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 500। तो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या लिखना है, ये तो y की वैल्यू है, यानी कि 1 बॉल की वैल्यू, ये 1 बैट की वैल्यू। तो यानी कि हमें लास्ट में लाइन लिखनी है कि जो हमने लेट किया था कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट अब इसे ऐसे लिखेंगे, लेट हटा देंगे, जैसे कि लेट हटा के द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज एक्स वैल्यू कितनी 500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 50 रुपीज। तो आप ऐसे से लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं वाला को रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें एक बैट और एक बॉल की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज, हमने x लेट किया, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y लेट किया। इस 7 बैट और 6 बॉल की वैल्यू हमें दी गई थी, 7 बैट 6 बॉल की वैल्यू दी गई थी 3800। तो 7x + 6y = 3800। उसके बाद उसने लेटर ऑन खरीदे थे 3 बैट और 3 बॉल, तो 3x + 5y = 1750। उसके बाद दोनों इक्वेशन ले ली, अब किसी एक इक्वेशन से हमने सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को हमने चूज किया, फर्स्ट इक्वेशन से हमने सब्स्टिट्यूट किया। 7x + 6y = 3800, तो मैं 6y को मैं उधर ले गया, 7x मल्टीप्लाई से डिवाइड आ गया, तो थर्ड इक्वेशन बनी हमारी, जो कि x की वैल्यू हमें ऐसे मिली थी। तो x की वैल्यू मैंने सेकंड में पुट करी। सेकंड इक्वेशन है x के प्लेस पर इसकी मल्टीप्लाई मैंने अंदर करके मेरे पास ये आया 3800 into 3 की वैल्यू करके ये आया, 3 की मल्टीप्लाई 6 से करी तो 18 आया, 7 की मल्टीप्लाई y से 35, 7 की मल्टीप्लाई वहां पर तो 12250 ये आया, ये इधर प्लस और माइनस में गया, 35 में से 18 माइनस 17 आया, दोनों को माइनस किया तो 850 850 मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, y की वैल्यू 50 आई। y की वैल्यू किसकी थी है, बैट की थी, तो कॉस्ट ऑफ बॉल की वैल्यू थी y, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 50 रुपीज आ गया। फिर मैंने y की वैल्यू को मैंने पुट किया थर्ड इक्वेशन में, यहाँ पर ये रही 50, तो सॉल्व आउट करके वैल्यू कितनी आई 500, x की वैल्यू कितनी 500, क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 बैट 500। तब इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहले बच्चों जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में जो थर्ड पार्ट इसके 6 पार्ट थे, 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसके 3 पार्ट्स अब और बचे हुए हैं। जो 3 पार्ट्स बचे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए।